राहुल गांधी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और उसमें जो विस्फोटक खुलासे किए हैं, वोट किस तरह से डिलीट हुए उसका सच सामने रखा, साक्षात लोगों को सामने लाकर खड़ा कर दिया। तो अब इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ना सिर्फ दोस्तों चुनाव आयोग में खलबली मची, बल्कि भारतीय जनता पार्टी में भी जबरदस्त खलबली मच गई। जी हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फटाफट चुनाव आयोग का बयान आ जाता है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से सीधा बयान आता है अमित शाह का। तो समझ रहे हैं आप दोस्तों, खलबली ऐसी मची कि सबके सब लाइन हाजिर हो गए। इसलिए अब ये तो क्लियर हो गया है कि मामला बड़ा है और उससे जुड़े सवाल भी बहुत सेंसिटिव है, साथ ही जनता के लिए बहुत जरूरी। तो क्या कुछ हुआ, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, जब बड़े बड़ों को सामने आना पड़े तो समझ जाइए कि मामला काफी बड़ा है और सवाल भी बड़े खड़े हो गए हैं। राहुल गांधी ने दिल्ली में विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो पूरी की पूरी बीजेपी हिल गई। हालत ये हो गई है कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने से तुरंत उसके बाद चुनाव आयोग से लेकर अमित शाह तक का बयान सामने आने लगा। देखिए, ये लिखित में रटा रटाया जवाब। उसके बाद बीजेपी ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उसके बाद अमित शाह भी सामने आ गए। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को जबरदस्त तरीके से जवाब देने की कोशिश की है। काफी तेज आवाज में चीखते हुए उन्होंने भाषण दिया है, लेकिन जो जवाब उन्होंने दिया उससे खुद वो सवालों के घेरे में आ गए। सबसे ज्यादा सवाल तो ऐसा लगता है वो खुद से ही पूछ रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने आज दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी चुनाव आयोग के खिलाफ, जिसके अंदर उन्होंने एक से बढ़कर एक खुलासे किए। कैसे धड़ल्ले से वोट काटे जा रहे हैं लोगों के और लोगों को पता ही नहीं कि हमारे नंबर से कितनों के वोट कट गए हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग के अंदर जो लोग हैं वो हमारी मदद कर रहे हैं, हम तक खबर पहुंचा रहे हैं। तो इस बयान से भी खलबली मची। अब दोस्तों, आप जानते ही हैं कि इससे पहले जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद उन्होंने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली। आज अमित शाह बिहार के रोहतास में वोटर अधिकार यात्रा को निशाने पर लेते हुए, राहुल गांधी के खुलासों को निशाने पर लेते हुए लोगों से पूछ रहे थे कि बताइए यात्रा किस नाम पर हुई, किस मुद्दे पर की गई यात्रा। अब जाहिर है भारतीय जनता पार्टी को ये समझ आ गया है कि बिहार में जिस तरीके से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने मिलकर मोर्चा खोला, तो उससे मैक्सिमम लोग जो है वो अवगत हैं कि आखिर चल क्या रहा है। और बिहार की जनता सियासत पर अच्छा ध्यान देती है, सबको पता होता है कि क्या चल रहा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस पूरी यात्रा का इम्पैक्ट इतना बड़ा है अब कि अमित शाह को अपनी रैली में लोगों को ये बताना पड़ा कि जो रैली की गई है उसका नाम ही कुछ और है, वोट चोरी नाम नहीं है। नाम ही बदल डाला अमित शाह ने, उसका मकसद भी बदल डाला। ये कोशिश करी कि अपनी रैली में लोगों का माइंडसेट बदल जाए इस मुद्दे को लेकर। अभी अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार, वोट चोरी नहीं था, मैं बाद में बताता हूं क्या था। मित्रों, यात्रा का विषय बिहार में अच्छी शिक्षा लाना नहीं था। यात्रा का विषय रोजगारी नहीं था। यात्रा का विषय बिहार में 24 घंटा बिजली नहीं था। यात्रा का विषय हर गांव, हर टोले में रोड पहुंचाना नहीं था। यात्रा का विषय था जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय था। दोस्तों, ये बात बोलकर तो अमित शाह ने अब खुद पर ही सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं बिहार में एनडीए की सरकार कब से चल रही है और 6 साल से अमित शाह स्वयं गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और 20 साल से नीतीश कुमार यहां पर बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार चला रहे हैं। मुख्यतः 11 साल से बिहार में डबल इंजन की सरकार दौड़ रही है और उसके बावजूद भी अमित शाह ये कह रहे हैं कि बिहार में घुसपैठिए घुस गए, जिनको बचाने के लिए राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले सवाल तो आपसे ही होगा, आपकी सरकार से, आपके मुख्यमंत्री से ही पूछा जाएगा कि आखिर क्यों घुसपैठिए बिहार में घुस गए। आपकी सीमा सुरक्षा इतनी बदतर है कि कोई भी घुसा चला रहा है और आप सिर्फ भाषण पर भाषण दे रहे हैं। इसको ठीक करने के लिए आपने कुछ भी नहीं किया, आप भी घुसपैठियों पर बस वोट मांग रहे हो। और इस तरह का बयान देकर तो फिर अमित शाह खुद मान रहे हैं कि वो फेल कर गए, उनके मुख्यमंत्री फेल कर गए, पीएम मोदी फेल कर गए। आगे दोस्तों अमित शाह जनता से पूछते हैं कि बताइए आप में से कोई है जिसका वोट कटा है, नाम कटा है। सुनिए, यहां इतने सारे लोग हैं, आप किसी का वोट कटा है क्या? अरे जोर से बोलो, कटा है क्या? तो किसका कटा है? जोर से बोलो, किसका कटा है? ये राहुल गांधी की यात्रा
घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी। और मैं इस मंच से राहुल गांधी और लालू जी को पूछने आया हूं, बिहार की जनता आपको पूछ रही है, घुसपैठियों को वोट का अधिकार होना चाहिए क्या? जोर से बोलो, होना चाहिए। घुसपैठियों को मुफ्त राशन मिलना चाहिए। घुसपैठियों को नौकरी यहां पर मिलनी चाहिए। घुसपैठियों को घर मिलना चाहिए। घुसपैठियों को 5 लाख तक का इलाज मिलना चाहिए। कौन देना चाहता है? जोर से बोलो, कौन देना चाहता है? और जोर से बोलो, कौन देना चाहता है? हमारे युवाओं की जगह वोट बैंक के घुसपैठियों को नौकरी देने का काम ये राहुल बाबा एंड कंपनी कर रहे हैं। अमित शाह जी, आप जनता से क्या पूछ रहे हैं? चुनाव आयोग ये खुद बता रहा है कि 65 लाख नाम काटे गए। उनमें से कितने लोगों को तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दिया गया योगेंद्र यादव द्वारा कि देखिए ये लोग हैं जिनका नाम काट दिया गया है, वोट काट दिया गया है, इनको मृत घोषित करके, जबकि ये तो जीवित है, जिंदा है, साक्षात खड़े हैं। दूसरा, अगर अमित शाह ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठियों को बचाने की यात्रा थी, वोटर अधिकार यात्रा नहीं थी, तो चुनाव आयोग ने अब तक कितने लोगों की जानकारी दी है कि इतने नेपाली, इतने म्यांमारी और इतने बांग्लादेशी पकड़े गए इस लिस्ट में? अब तक चुनाव आयोग ने ऐसी कोई लिस्ट जारी की है क्या? या फिर हो सकता है कि गृह मंत्री के पास कोई खुफिया रिपोर्ट हो? तो अब गृह मंत्री बता रहे हैं देश को कि राहुल गांधी की यात्रा का नाम घुसपैठिया बचाओ यात्रा था, वोटर अधिकार यात्रा नहीं था। तो गृह मंत्री ये भी बता दीजिए कि भाई कितने घुसपैठी हैं बिहार में, कोई तो आंकड़ा होगा। साथ में ये भी बताइएगा कि जो घुसपैठी आए तो आए कैसे, उनको मदद किसने करी, उनको वोटर आईडी कार्ड किसने बनवा कर दिया। इसके अलावा अमित शाह ने अपनी रैली में जो भाषण दिया उसका पूरा केंद्र दोस्तों यही था कि राहुल बाबा एंड कंपनी घुसपैठियों की मदद कर रहे हैं। मगर कितने हैरानी की बात है कि जो इस पूरे मिसमैनेजमेंट के जिम्मेदार हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि इस तरह के तत्वों को देश से बाहर निकाला जाए, वही मंच से खड़े होकर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं। काफी शेमलेस एक्ट था ये। वैसे आपका दोस्तों इस पर क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर ले। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।